दिल्ली न्यूज। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। मुंबई में क्राइम, चिकन और चाइनीज ना देने पर आदमी ने पत्नी पर किया हमला। मुंबई के मलाड एरिया में एक आदमी ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी पर अटैक किया क्योंकि उसने चिकन और चाइनीज फूड देने से मना कर दिया। थाने वाटर क्राइसिस, बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीएमसी को दी इलीगल बिल्डिंग्स की वाटर सप्लाई की जांच करने की निर्देश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर किया है कि वो इलीगल बिल्डिंग्स में हो रहे पानी की सप्लाई की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे। थाने सॉर्ट अटैक, पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा, 2 कार वॉश वर्कर्स पर तलवार से हमला, 2 गिरफ्तार। थाने के वागले स्टेट एरिया में पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 कार वॉश वर्कर्स पर तलवार से हमला कर दिया गया। मुंबई एनसीपी अजित पवार यूथ विंग्स लीडर की साइन फ्लाईओवर एक्सीडेंट में मौत, 75 ईयर्स ओल्ड ड्राइवर पर एफआईआर। साइन फ्लाईओवर पर एक भीषण एक्सीडेंट में एनसीपी अजित पवार फंक्शंस यूथ विंग के लीडर की जान चली गई। वो अपनी बाइक पर थे जब उनकी टक्कर एक कार से हुई। महाराष्ट्र सरकार का नया हाउसिंग पॉलिसी 2025, 10 साल में 50 लाख घर, स्लम फ्री स्टेट का लक्ष्य। महाराष्ट्र सरकार ने हाउसिंग पॉलिसी 2025 लॉन्च की है, जिसका एम है अगले 10 सालों में 50 लाख नए घर बनाना। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य स्लम फ्री महाराष्ट्र बनाना है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के 35 ठिकानों पर ईडी की रेड, 3000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 35 जगहों पर छापा मारा है। ये एक्शन 3000 करोड़ के अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया गया। रोहित पवार का दावा, डॉन द फायरिंग में एमएलए के रिश्तेदार शामिल, पुलिस ने विपक्ष एक्शन की मांग। महाराष्ट्र के एनसीपी एसपी लीडर रोहित पवार ने एलिगेशन लगाया है कि डॉन फायरिंग केस में एक एमएलए के परिवार के सदस्य का हाथ है। मुंबई में बारिश के साथ 14.9 फीट हाई टाइड का खतरा, बीएमसी ने 31 जुलाई तक अलर्ट जारी किया। मुंबई में हेवी रेन्स के चलते बीएमसी ने वार्निंग दी है कि 14.9 फीट तक हाई टाइड हो सकती है। इस वजह से फ्लड का रिस्क बढ़ गया है। सच की जीत हुई, 7/11 मुंबई ब्लास्ट केस में बरी हुआ मोहम्मद अली शेख, 19 साल बाद तोड़ी चुप्पी। 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 19 साल तक जेल में रहे मोहम्मद अली शेख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब बरी कर दिया है। अली शेख ने कहा, सच की जीत हुई है। फेक वीजा स्कैम ने बिगाड़ा 22 हज यात्री का सफर, मुंबई का ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। अमरावती के 22 हज यात्री फेक वीजा स्कैम के शिकार बन गए हैं। इन सब का हज का सपना अधूरा रह गया जब उनका वीजा फर्जी निकला। तृप्ति डिमरी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट ने कार्तिक मीम पर तोड़ी चुप्पी, जिसमें कार्तिक आर्यन को कहा गया भिखारी और बेचारा। तृप्ति डिमरी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट ने एक वायरल मीम पर रिएक्ट किया है, जिसमें कार्तिक आर्यन को भिखारी और बेचारा बोला गया था। कॉमेडियन भारती सिंह एक इमोशनल मोमेंट में रोते हुए नजर आई जब उन्होंने अपने हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया के साथ सैयारा सॉन्ग देखा। भारती ने कहा, जो प्यार करते हैं उनको ये गाना रुला देगा। कितनी शर्म की बात है, जानवी कपूर ने कल्याण क्लिनिक असॉल्ट पर दिया रिएक्ट, कहा आदमी को जेल होनी चाहिए। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने कल्याण के एक क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट के साथ हुई मारपीट पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, व्हाट अ शेम, ऐसे आदमी को तुरंत जेल भेजना चाहिए। किसी भी महिला के साथ ऐसा बर्ताव को बिल्कुल भी बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दिल्ली में 50+ मुस्लिम स्कॉलर्स से की मुलाकात, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में 50 से ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स से मुलाकात की। इस मीटिंग का मकसद था देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देना। क्या जगदीप धानकर को वाइस प्रेसिडेंट पद से मजबूरन देना पड़ा अपना रेजिग्नेशन, जाने पॉलिटिकल एग्जिट के अंदर की कहानी। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर के रिजाइन करने की खबर ने पॉलिटिकल सर्कल में हलचल मचा दी है। क्या उन्होंने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया या उन पर कोई प्रेशर था? ओला उबर स्ट्राइक रुकी पर मुंबई में अभी भी बुकिंग डिले से परेशान है कम्यूटर्स। मुंबई में ओला और उबर ड्राइवर्स की हड़ताल ऑफिशियली बंद हो चुकी है, लेकिन सिटी के लोग अभी भी कैब बुकिंग में डिलेज का सामना कर रहे हैं। इंडिया को बड़ा झटका, ऋषभ पंत इंग्लैंड सीरीज से हुआ बाहर, ट्विटर पर फैंस हुए नाराज। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत टो फ्रैक्चर के कारण इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं।
पाकिस्तान की इकोनॉमी पर 2.23 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज, जीडीपी रेशो का बैलेंस बिगड़ा। पाकिस्तान पर 2.23 लाख करोड़ का फॉरेन डेब्ट चढ़ गया है, जिससे देश के डेब्ट टू जीडीपी रेशो में बड़ा इम्बैलेंस आ गया है। सोलो ट्रैवलर ने इंडिया को अनसेफ कंट्री कहा, कमेंट सेक्शन में मची हलचल। एक सोलो ट्रैवलर के द्वारा इंडिया को अनसेफ बताए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भारी डिबेट चालू हो गई है। कुछ लोगों ने ट्रैवलर के ओपिनियन को पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, तो कुछ ने इसके खिलाफ स्ट्रांग बैकलैश दिया। नर्सेज की हड़ताल का 13वां दिन, 4000 प्लस सर्जरीज डिले। 25,000 से ज्यादा नर्सेज महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 12 डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक पर हैं। अब तक 4000 से ज्यादा सर्जरीज पोस्टपोन हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं दिया। कांदिवली में नशा करके स्टंट, वायरल वीडियो पर पुलिस अलर्ट। कांदिवली में यूथ्स ने महिंद्रा एसयूवी में नशा करके डेंजरस स्टंट किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अक्यूज्ड और गाड़ी दोनों ही ट्रेस करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। गोरेगांव डेयरी में आग, अमोनिया लीक के बाद भयानक फायर। महानंद डेयरी गोरेगांव में अमोनिया गैस लीक के बाद फायर लग गई। वर्कर्स को तुरंत बचा लिया गया है। फायर ब्रिगेड साइट पर है। अब तक कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई। मुंबई को कोस्टल फ्लडिंग का खतरा, वर्ल्ड बैंक का अलर्ट। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक सी लेवल राइज और क्लाइमेट चेंज की वजह से मुंबई में फ्यूचर में सीवियर कोस्टल फ्लडिंग का खतरा है। एसआरए का बड़ा एक्शन, ₹1386 CR रेंट रिकवर किया गया। मुंबई में एसआरए ने उन बिल्डर्स से ₹1386 करोड़ वसूल किया जो स्लम डेवलपर्स को प्रॉमिस रेंट नहीं दे रहे थे। एक्शन पॉलिसी इन्फोर्समेंट का हिस्सा था। 2006 ब्लास्ट केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूटल पर लगाया स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 12 एक्यूज को रिहा करने वाले डिसीजन पर स्टे लगा दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट वर्डिक्ट को चैलेंज किया था।